यूपीएससी इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के लिए ये आवश्यक होता है कि आप अपने बायोडाटा का बहुत ध्यान से अध्ययन करें। आपने जो बायोडाटा दिया है यूपीएससी को, उसको कई बार पढ़ें। आप जब मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप एक डीएएफ भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। उस डीएएफ का बहुत विस्तार से आपको अध्ययन करना है। एक एक बातें जो आपने वहां भरी हुई हैं उनको आपको समझना है और वहां पर कैसे प्रश्न बनते हैं आपके बायोडाटा से उसको जानना जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी होता है कि वो जो डीएफ आपने भरा हुआ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ है, वो हर एक मेंबर के पास वो सर्कुलेट होता है। वो सारी सूचनाएं हर एक मेंबर के पास हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सामान्य रूप से आपके उन्हीं सूचनाओं से संबंधित होते हैं जो आपने दे रखी हैं। तो सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि जो आपने डीएफ दिया है, बायोडाटा दिया है, उसमें जो सूचनाएं दी हुई हैं उन पर आप काम करेंगे। आपका नाम, वहां से ये काम शुरू हो जाएगा। तो जो काम आपको शुरू करना है उसमें सबसे पहले तो यही है कि आपका जो नाम है, अगर उसमें कुछ विशेष बात है तो वो आपको देख लेना है। कभी कभी जैसे आपका कोई विशिष्ट नाम हो जाता है, उसका कोई मीनिंग हो जाता है, तो प्रश्न तो वहीं से बन जाते हैं। जैसे ही आपका बायोडाटा देखा जाता है, आपका नाम, पिता का नाम, वहीं से प्रश्न पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मान लेते हैं आपका कोई विशिष्ट नाम है, आपका नाम आरव है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरव, या कुछ और नाम आपका है, आपका नाम आर्यन है, राघव है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने नाम का अर्थ जान लेंगे। यदि उसका कुछ विशिष्ट नाम है तो उसको जान लेंगे। आरव शब्द कहाँ से आया है, कैसे क्या है। कभी कभी ऐतिहासिक नाम होते हैं, कभी कभी पौराणिक नाम होते हैं इंडियन कल्चर में, तो उनका मीनिंग आप जान लेंगे। कभी कभी किसी देवी देवता पर आधारित नाम होते हैं, तो प्रश्न वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने डीएफ को जो भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को जो भरते हैं, जिसको हमने बायोडाटा कहा है, उसको कई बार पढ़ेंगे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उस पर आप चिंतन करेंगे। नाम के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके जन्म की तिथि का कोई ऐतिहासिक महत्व होता है। मान लेते हैं आपका जन्म 26 जनवरी को हो गया, आपका जन्म 15 अगस्त को हो गया, या मान लेते हैं कि आपका जन्म 14 जुलाई को हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तिथि है, कोई वहां पर बैठा हुआ है ऐसा व्यक्ति, इंटरव्यूअर, और सामान्य रूप से ये तिथियां तो सबको पता ही होती हैं। तो अगर वो कोई ऐतिहासिक महत्व वाली तिथि है तो आपका ध्यान उधर भी जाना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। आपको एक कल्पना कर लेनी है, क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उनकी लिस्ट आपने तैयार कर लिया, सब पर आपने काम कर लिया। मानसिक रूप से आपको अपने को मजबूत बनाना है, अब अपने को कॉन्फिडेंट बनाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने डीएफ दिया हुआ है उस पर काम करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये मानकर चलना है यहीं से आने वाले हैं, यहीं से पूछे जाने वाले हैं, यहीं से पूरा का पूरा आपके व्यक्तित्व की एनालिसिस होने वाली है। और ये तो आपकी व्यक्तिगत दी गई सूचनाएं हैं। अगर इसमें आप अटकते हैं, लड़खड़ाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले से ही आपको काम कर लेना है। अब इसके बाद आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कभी कभी आप ऐसे शहर से संबंध रखते हैं या ऐसे गांव भी है, नाम कभी कभी विशिष्ट हो जाता है, टाउन है, विशिष्ट नाम हो जाता है।
शहर है, विशिष्ट नाम हो जाता है। मान लेते हैं आप लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं, आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, आप पटना से बिलॉन्ग करते हैं, आप भोपाल से बिलॉन्ग करते हैं, जयपुर से बिलॉन्ग करते हैं, तो सारे के सारे ऐतिहासिक शहर हैं। और आज के समय में भी राजधानी केंद्र हैं, बहुत सारे नगर औद्योगिक केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हैं। तो ये सब आपको थोड़ा-सा तैयार करना पड़ेगा। उसका नाम कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है, किन-किन उद्योगों का वहाँ विकास हो रहा है, शिक्षा में क्या योगदान है एंड सो ऑन। जो भी आपके शहर की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हैं, उनको आपको काम कर लेना है। तो उन प्रश्नों को आप निकाल के रखेंगे। आप किसी स्टेट से संबंध रखते होंगे, आप किसी राज्य से संबंध रखते हैं, तो उसके बारे में सूचना होना आवश्यक है। उसके इतिहास के बारे में मान लेते हैं आप राजस्थान से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, बिहार से, किसी भी स्टेट से हो सकते हैं आप, और राजस्थान से संबंध रखते हैं, तो स्टेट के बारे में, इसका निर्माण कब हुआ, राजस्थान नाम के बारे में, उसका उसके इतिहास के बारे में, बहुत सारा, बहुत ही गर्व करने वाला क्षेत्र है ये। तो उसकी उसकी जो इतिहास है, उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको विचार करना है। और वर्तमान की भी जो वहाँ स्थिति है, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सब आपको ध्यान में रखना है। क्या वहाँ उद्योगों का विकास हो रहा है, राजनीतिक डेवलपमेंट्स किस प्रकार के हैं, समाज की संरचना किस प्रकार की है, ये आपको थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखना है। आप ऐसा भी कभी-कभी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि आप अपने प्रदेश की 3 उपलब्धियों को बताइए, 2 उपलब्धियों को बताइए। आप किसी ऐसी बात को बताइए जिसका उल्लेख किया जा सकता है, उल्लेख करने योग्य है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी पूछा गया है, जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपका जो स्टेट है, उसकी कुछ समस्याएँ भी होंगी। जैसे आपका व्यक्तित्व है, रचनात्मक बातें भी हैं और कुछ ऐसा भी है जो आपकी सीमाओं को भी निर्धारित करता है। तो स्टेट है, आपसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप अपने प्रदेश की किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए, जो आपकी नज़रों में सबसे प्रमुख है। अब 2 समस्याओं को बताइए, तो समस्याओं को चिन्हित करना है और स्वाभाविक है, वहाँ से समाधान कैसे होगा, आपकी नज़रों में समाधान कैसे होगा, तो ये प्रश्न स्वाभाविक ढंग से बन जाएँगे, तो आपको काम कर लेना है। इसके बाद आपके एजुकेशन के बारे में, आपने जो फॉर्म में सारी डिटेल भर रखी है, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, आपने यूनिवर्सिटी में कहाँ से अध्ययन किया है, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, वो सब यहाँ पर अंकित हैं। अब जो डिग्री आपने किया है, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी किया, बीटेक किया, जो भी किया है आपने, उसके बारे में आपको ब्रीफ रिवीजन ज़रूरी हो जाता है। जो भी आपने अभी हाल में जो भी कोर्स किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो उसका एक संक्षेप में रिवीजन ज़रूरी हो जाता है। वहाँ से क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी देखा गया है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप काम करते हैं, उसका कभी-कभी विशिष्ट नाम होता है। जैसे मान लेते हैं, आपके स्कूल का कोई विशेष नाम है, आपके कॉलेज का किसी कोई विशेष नाम है। जैसे आप किसी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, उसका कोई विशेष नाम है। मान लेते हैं आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आपने डिग्री हासिल किया है। आपने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है। आपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है। ऐसे एंड सो ऑन। बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, वो हमारे महापुरुषों के नाम पर हैं। तो कम से कम ये जो नाम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से प्रश्न तो स्वाभाविक बन सकता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में प्रश्न बन सकता है, आपसे अंबेडकर जी के बारे में प्रश्न बन सकता है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है तो प्रश्न बन सकता है, जेएनयू से हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रश्न बन सकता है, उसके इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको एजुकेशन में दोनों पक्षों पर आपको ध्यान देना है। जो आपके एकेडमिक्स हैं, जो आपने डिग्रियां ले रखी हैं, उन पर आपको काम करना है और जिस इंस्टीट्यूशन से आपने काम किया है, उसके बारे में भी आपको सूचनाएं होनी चाहिए।
अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी मान लेते हैं आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो कब स्थापित हुआ है? उसका उसका स्लोगन क्या है? उसका वाक्य क्या है? प्रमुख वाक्य क्या है? उसके इतिहास के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में सामान्य सूचनाएँ आपको होनी चाहिए। इसके बाद आप जो बायोडाटा देते हैं, उसमें आप हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं, हॉबी के बारे में। अब ये आपको तैयार करना है। हॉबी पर आपको अच्छे से काम करना है। हॉबी जैसे आप हॉबी को समझते ही हैं कि जो आपका मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, उसके अलावा खाली समय में आप अपने शौक के लिए, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप अपने मनोरंजन के लिए जो कार्य करते हैं उसको हम हॉबी कहते हैं। अब जो मेन कार्य आपका है, मान लेते हैं आप आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, ये आपका मेन काम। जब भी आपको एंटरटेनमेंट करना है, जब भी आपको अपने को थोड़ा-सा खुशहाल बनाना है, मनोरंजन आपको करना है, तो आप क्या करते हैं? वो आपको जो भी हॉबी आपकी है, जो आपने यहाँ लिखी हुई है, अपने डीएफ में, बायोडाटा में लिखी हुई है, उस पर अच्छे से काम करना है। अब हॉबी में कोई खेल आपकी हॉबी हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, जो भी आपने लिखा हो, काम करना है। मनोरंजन हो सकता है, आप फ़िल्में देखते होंगे, आप संगीत सुनते होंगे, गज़लें सुनते होंगे, गाने सुनते होंगे, पुराने गाने, नए गाने एंड सो ऑन। उसके बारे में पूरी सूचनाएँ आप तैयार करके रखें। आप और बहुत सारी हॉबी है, कला है, संगीत है, अध्ययन भी आपकी एक हॉबी हो सकती है। लेकिन जो आपका मेन है, उसके अलावा जो अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई स्ट्रीम होगा, कोई ना कोई क्षेत्र होगा, उसके बारे में पूरी सूचनाएँ आपके पास में हों। कभी-कभी कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करना भी हॉबी हो जाता है, जैसे फ़िलैटेली। आप टिकटों का संग्रह करते हैं। एक बार मुझे एक विद्यार्थी मिला, वो कुछ मोती सा जो आप नदियों के किनारे मिलते हैं, शंख वगैरह, उसको इकट्ठा करने की हॉबी है। तो उसके बारे में सूचना, उसकी रिलेवेंसी के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, तो पूरी सूचनाएँ आपको अपने हॉबी के बारे में रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने स्वयं दे रखी है ये सारी सूचनाएँ, तो आप अपने बारे में तो एक सामान्य-सी अपेक्षा है कि आप अच्छे से जानते हैं, जो भी सूचनाएँ लिखी हैं, ये आपने वास्तविक रूप में सही तरीके से लिखा है, आपने झूठी सूचनाएँ नहीं दे रखी हैं और ये आपके जवाब देने के तरीके से ही पता चल जाता है। जब वो स्वाभाविक रूप से सत्य होंगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका जो अ, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो कुछ और होगी। जब आप झूठ बोलते हैं, आपने बनी-बनाई लिख दिया, किसी से पूछ कर लिख दिया, उन्होंने कहा कि भई आप ऐसा करना, क्रिकेट तो जानते ही हैं, आप लिख देना, आपने लिख दिया, आपको सूचनाएँ नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी-सी समस्या होगी। इसके बाद में डीएफ में जैसे एक और होता है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, अगर ऐसा है तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने वहाँ लिखा है, हो सकता है कि आप कहीं शिक्षक हों, कहीं डॉक्टर हों, कहीं इंजीनियर हों, दूसरी सेवाओं में आप हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी यहाँ हमने देखा है कि जैसे आप कहीं शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो पूछा जाता है कि भई आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं बच्चे कि देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, तो सामान्य सा उत्तर हो जाता है। रटा-रटाया उत्तर हो जाता है। बात समझ में आती नहीं। आप जैसे मैं टीचर हूँ, तो क्या मैं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा हूँ? निभा रहा हूँ। एक व्यापारी है, क्या राष्ट्र निर्माण में भूमिका नहीं निभा रहा है? निभा रहा है। अगर वो ईमानदारी से काम करता है, टैक्स देता है, तो राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा करता है। क्या एक किसान राष्ट्र निर्माण में भूमिका नहीं अदा करता? करता है। सिविल सर्वेंट करता है, मज़दूर करता है, राष्ट्र निर्माण में भूमिका होती है। तो देश को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में तो हर एक व्यक्ति की भूमिका है, अगर वह ईमानदारी से अपना काम करता है तो। ऐसे रटे-रटाए उत्तर नहीं आपको देने हैं, आपको वास्तविक अर्थों में इनके उत्तर को तैयार करना है कि कैसे हमें उत्तर देना है। आपके जो भी गाइड हों या आप हमारे पास है, तो कैसे उत्तर देना है, एक बार चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, सर भी हमारी बात से सहमत है, ऐसी बात ही हमको
बोलनी है। इसके बाद जो आपने सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सर्विस प्रेफरेंस आपने डाली हुई है। जैसे आपने नंबर 1 पे आईएएस लिखा, नंबर 2 पे सामान्य रूप से मैंने देखा है बच्चे आईपीएस लिख देते हैं, उसके बाद आईएफएस लिख देते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, चौथे पे आईआरएस लिख देते हैं एंड सो ऑन। तो एक प्रेफरेंस आप देते हैं सामान्य रूप से, तो इसकी भी तार्किकता आपके पास हो, इसके लिए भी आपके पास जवाब हो कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। पहला प्रेफरेंस आपने आईएएस दिया, क्यों दिया? कभी कभी तो ऐसा भी देखा है हमने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, ऐसे भी हमारे पास सूचनाएं हैं, विद्यार्थी थे जिन्होंने पहली आईपीएस वरीयता दी। बहुत सारे बच्चों ने, एक दो बच्चों ने तो आईएफएस भी दिया, और ऐसे भी हमें पता है एक हमारी विद्यार्थी थी, उन्होंने आईआरएस को प्रेफर किया था। तो आपको तैयार करना होगा कि भाई आईएएस नहीं करना चाहते, आईपीएस नहीं करना चाहते, स्वाभाविक सा प्रश्न बनेगा आपने आईआरएस क्यों प्रेफर किया। तो अब उनका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं अपनी जैसा नेचर मैं अपने आप को समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कूल लाइफ चाहिए, मैं ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हूँ। इस प्रकार का जवाब उन्होंने दिया था कुछ अपना, तो आईआरएस उन्होंने प्रेफर किया। तो अगर इस प्रकार की वरीयता है तो इसके लिए भी आपको तैयारी रखनी है कि आपने सर्विस प्रेफरेंस जो दे रखी है उसके बारे में भी आपको पूरे तर्कपूर्ण ढंग से तैयारी हो, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकें। तो इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपने बायोडाटा को कई बार पढ़ें, और उसमें जो भी ये सारे चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में चिंतन करें कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अपने गाइड के द्वारा उसको विचार विमर्श करें, सीनियर्स से मिलकर के बातें करें, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और उनकी आपको लिस्ट बनानी है, उन पर आपको काम करना है। आप देखेंगे कि इन पर काम करने के बाद आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा। और ज़्यादातर प्रश्न हमने पहले ही कहा है बायोडाटा से ही पूछे जाने वाले हैं, तो निसंदेह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा।